चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइगर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 1 नंबर हर बार सीटेट पेपर 1 में ईवीएस में आता है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं बाघ के बारे में। हम लोग एक एक चीज़ लिख कर अच्छे से समझते हैं। चलिए, पहला है बाघ हम लोगों से 6 गुना बेहतर देख सकती है। बाघ जो है 6 गुना बेहतर देख सकता है, बेहतर देख सकता है रात में। ठीक है, देख सकता है रात में। ठीक है, फिर दूसरा है बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती है। बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती हैं। संवेदनशील होती है। ठीक है, जिससे वह पता कर पाता है कि कौन सी आवाज़ उसके शिकार की है, या फिर किसी और चीज़ की। बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती है, जिससे वह पता कर पाता है कि कौन सी आवाज़ उसके शिकार की है और फिर किसी और चीज़ की। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है बाघ का कान जो होता है, बाघ का कान चारों तरफ घूम सकता है, चारों तरफ घूम सकता है। बाघ का कान चारों तरफ घूम सकता है, जिससे वो चारों तरफ का आवाज सुन लेता है। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है बाघ जो है अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवाज निकाल सकता है। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवाज निकाल सकता है। ठीक है, और फिर एक पॉइंट शायद और होगा, 5वां पॉइंट जो लास्ट होगा, इसकी दहाड़ की आवाज लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। इसकी दहाड़ की आवाज लगभग 3 किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर मान सकते हैं हम लोग, लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। तो ये जो है, ये 5 पॉइंट हम लोगों को सीटेट पेपर 1 के लिए पढ़ना है। क्या सब पढ़ना है? पहला पॉइंट क्या है, बाघ जो है 6 गुना बेहतर देख सकता है रात में। रात में हम लोगों से बाघ जो है 6 गुना बेहतर देख सकता है, उसको 6 गुना बेहतर दिखाई देती है रात में। ठीक है, बाघ की मूंछें जो होती है वो बहुत संवेदनशील होती है।
जिससे वह पता कर पाता है कि कौन सी आवाज़ उसके शिकार की है या फिर कौन सी दूसरे चीज़ों की। ठीक है, अब जैसे हवा चल रही है तो उनकी मूछें जो है वो हवा के साथ कंपन करती है और उसको महसूस करती है कि कौन सा पत्ता हिलने की आवाज़ है और कौन सा उसके शिकार के द्वारा पत्ता हिलाने की आवाज़ है। ठीक है, तो उसकी मूछें जो है वो उसमें मदद करती है। फिर तीसरा पॉइंट है, बाघ का कान जो है चारों तरफ घूम सकता है, जिससे वो चारों तरफ की आवाज़ उसको सुनाई पड़ता है। ठीक है, वो उसको 360 भी बोलते हैं। 360 जो है उसका कान घूमता है, जिससे वो आवाज़ सुनता है चारों तरफ का, चारों दिशा का। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट है, बाघ अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग आवाज़ निकालता है। उनका एक अपने में कोड होता है, अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग आवाज़ें होती है जो कि बाघ निकाल सकता है। ठीक है, और बाघ की दहाड़ जो है वो लगभग 3 किलोमीटर से सुनाई पड़ जाती है। ठीक है, बाघ जो यहाँ अगर दहाड़ेगा तो उसका दहाड़ने का जो आवाज़ है वो लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जो हम लोगों को जानना है बाघ के बारे में सीटेट पेपर 1 के लिए। ठीक है।